क्लास 12th के सभी बच्चों का फिर से स्वागत है हमारे मैट्रिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चे आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आज हम मैट्रिक्स पे ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन हम मैट्रिक्स पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की हम एडिशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो मैट्रिक्स की एडिशन है उनको डिफाइन होने के लिए हमारे पास जो जरूरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है उनको हमने ऐड करना है, तो सबसे पहले जरूरी कंडीशन है कि उन दो मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको लिखने से कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी are confirmable for addition if they are of same order। बच्चे मैट्रिक्स की जो एडिशन है वो तब कंफर्म होगी अगर उनका ऑर्डर सेम है। बच्चे द न्यू मैट्रिक्स obtained by adding A and B have same order as A and B। इस बात का मतलब ये है बच्चे कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जब हमारे पास नई मैट्रिक्स बनती है उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही होता है बच्चे, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर ए और बी का होता है। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस is take place by adding corresponding elements of A and B। तो सबसे पहले बच्चे जो ये हमारे पास थ्योरी है इसमें क्या लिखा है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तब कंफर्म होगा जब वो सेम ऑर्डर की हो, और दूसरी बात उनको ऐड करने पे जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा जो कि ए और बी का होगा। तीसरी बात, दो मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, हम उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके उन मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, लेट मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12 A21 A2। बी मैट्रिक्स हमारे पास है B11 B12 B21 B2। आप देख सकते हो कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो इनकी एडिशन पॉसिबल है बच्चे, इनको हम ऐड कर सकते हैं। जब इनको हम ऐड करेंगे तो किस तरह से ऐड करेंगे, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, जैसे इस एलिमेंट को हम ऐड करेंगे इस एलिमेंट A11 प्लस B11, इस एलिमेंट को ऐड करेंगे हम इस एलिमेंट में A12 प्लस B12, इस एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे 21 प्लस B21, एंड इस एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे A22 प्लस B2। तो ये जो नई मैट्रिक्स बनी है बच्चे, अब ये एक नया एलिमेंट है, ये नया एलिमेंट है, ये नया एलिमेंट है, एक नया एलिमेंट है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आप देख सकते हो वो भी क्या है 2 क्रॉस 2। इसमें दो हमारे पास रोज है
और 2 ही हमारे पास कॉलम्स है। ठीक है बच्चे, एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं इसको कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 6 4 12 एंड -1। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 3 11 2 6 एंड 3। अगर इनको ऐड करना है बच्चे, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्या इनका ऑर्डर दोनों का सेम है। तो आप देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना है 2x3 और इसका भी 2x3। तो इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है बच्चे। तो इनका ऑर्डर सेम है तो इनका एडिशन पॉसिबल है बच्चे। एडिशन कैसे करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। तो ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा बच्चे, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। इस एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 6 + 11 ये 17 4 + 2 6 12 + 6 18 एंड -1 + 3 कितना होगा। तो ये इनका एडिशन होगा बच्चे। तो इस मैट्रिक्स का जो नई मैट्रिक्स आई है एडो, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2x3। तो ये ऑर्डर सेम बच्चे जो ऑर्डर हमारे पास ए और बी का था। ठीक है, इस तरह हम किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करके एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है हमारे पास कि मान लो आपके पास मैट्रिक्स ए है हमारे पास कि 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 6। तो क्या इसका एडिशन पॉसिबल है, ए प्लस बी का एडिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 और इसका है 1x2। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है मुझे, तो ऑर्डर सेम नहीं है इसका मतलब इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी अगली डेफिनेशन के साथ। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या होता है नेगेटिव किसी मैट्रिक्स का, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स। ए कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस टाइम ए, उसको लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस टाइम ए आई से m क्रॉस n is obtained by replacing each element of A by its additive इनवर्स। इसका क्या मतलब है बच्चे, मान लो हमारे पास एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 और -7। इसका हमने नेगेटिव लिखना है बच्चे, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे, जो भी एंट्री है बच्चे, जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का, उसको आप उसके एडिटिव इनवर्स से रिप्लेस कर दो। 2 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है -2, 3 का -3, 4 का -4, -7 का 7। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चे, किसी भी नंबर का, मान लो कोई भी रियल नंबर 5। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि इसमें आप कौन सा एलिमेंट ऐड करोगे कि हमारे पास 0 मिल जाए। तो 5 में कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे -5,
इसी तरह अगर आपने हाफ का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हाफ में क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 मिल जाए, उसका माइनस हाफ। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो 3/2 है, माइनस का 3/2, इसमें आप क्या ऐड करोगे कि 0 मिल जाए, तो इसमें आप 3/2 ऐड करोगे। तो इसी तरह एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव निकालना है तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट बैठे हैं उनको उनके एडिटिव इनवर्स से रिप्लेस कर दो, तो वो होता है उसका नेगेटिव। जैसे हमने 2 को -2 से, देखो 2 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, -2। 3 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, -3। 4 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, -4। और -7 का एडिटिव इनवर्स कौन होता है, 7। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है उसका मतलब यही है कि एडिटिव इनवर्स को कैसे लिखते हैं, माइनस टाइम में, और हर एंट्री को हम माइनस से रिप्लेस करते हैं बच्चे। ठीक है, उसका एडिटिव इनवर्स करते हैं। तो ये होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का। इसके बाद में हम पढ़ते हैं बच्चे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए हमारे पास ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स है बच्चे सेम ऑर्डर की। लेट ए एंड बी आर एनी टू matrices of same order, then a minus b। ये कैसे डिफाइन होता है बच्चे, a प्लस माइनस टाइम b। कि जो डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है, a में आप ऐड कर दो b का नेगेटिव, तो ये हमारे पास a माइनस b है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर a आपके पास मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 और 7, बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है 4 3 और -1 2, तो आपने a माइनस बी निकालना है। ठीक है, a माइनस बी को कैसे लिखोगे, a प्लस माइनस टाइम b, मतलब b का नेगेटिव। तो a क्या है हमारे पास 2 3 1 7, प्लस करेंगे इसमें b का नेगेटिव। तो b का नेगेटिव कैसे लिखेंगे बच्चे, हर एलिमेंट को हम उसके एडिटिव इनवर्स से रिप्लेस करा के लिखेंगे। तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4, ये -3, इसका +1 और इसका -2। अब इनको हम ऐड कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, अभी अभी हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, तो ऐड कैसे करेंगे, 2 को -4 में ऐड करेंगे तो -2, 3 -3 ये 0 आ जाएगा, 1 + 1 2, 7 - 2 5। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, कैसे हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चे, a माइनस बी करना है तो उसका मतलब यही है कि 2 - 4 -2 आ गया, 3 - 3 0 आ गया, 1 माइनस जब ये करेंगे तो 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 7 - 2 5। तो ये बाय डेफिनेशन है, तो इसलिए मैंने बाय डेफिनेशन आपको इसको क्लियर करवाया। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारी टाइप है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चे हम जो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है बच्चे। और पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की बच्चे, ठीक है, तो सेम ऑर्डर की इसलिए बोल रहे हैं कि हम उनका एडिशन जो है, एडिशन की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। मान लो ए और बी कोई भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब है कि चाहे आप ए को पहले रखो, बाद में बी को रखो, उसको ऐड करो, उसका जवाब सेम आएगा। अगर बी को आप पहले रखते हो, ए को बाद में रखते हो और उनका एडिशन करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हो बच्चे, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है, मान लो ए मैट्रिक्स है कोई -3 2 0 7 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 3 1 2। तो आप पहले ए प्लस बी करो, ए प्लस बी अगर करोगे आप, तो देखो ए प्लस बी करो तो -3 प्लस 4 कितना होगा 1, 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 और 7 प्लस 2 कितना होगा 9। तो ये आपने ए प्लस बी निकाला। बी प्लस ए निकालने का मतलब है बी को आप पहले लिखो, ए को बाद में, जैसे कि ऐसे 4 3 1 2 प्लस ए को मैंने बाद में लिख दिया -3 2 0 7। यहाँ पे ए को पहले लिखा और बी को बाद में लिखा, तो यहाँ पे उल्टा है, बी को मैंने पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। अगर इस तरह से इसकी एडिशन करते हैं, 4 - 3 कितना होगा बच्चे 1, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 7 9। तो आप देख सकते हो कि जो a प्लस बी का आंसर आया था वही आंसर हमारे पास b प्लस ए का है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे कि जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, a प्लस बी और b प्लस ए का जवाब सेम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है बच्चे, अगर आपके पास मान लो 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, सेम ऑर्डर ए बी और सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप पहले बी प्लस सी को ऐड करते हो और बाद में ए के साथ ऐड करते हो, तो वो जवाब सेम आएगा अगर आप पहले ए प्लस बी को ऐड करते हो और बाद में सी से ऐड करते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि 3 मैट्रिक्स है बच्चे, आपने पहले बी और सी को जोड़ा, बाद में ए से उसका एडिशन किया, तो जो आंसर आएगा वो आंसर सेम ही आएगा अगर आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, बाद में इसके साथ जोड़ो, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ठीक है। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना। ये क्या होता है बच्चे, मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें कौन सी मैट्रिक्स हम ऐड करें कि हमारे पास दोबारा ए ही मिल जाए, ठीक है। तो ए में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि दोबारा हमारे पास ए ही मिल जाए, तो वो होती है बच्चे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को आप किसी मैट्रिक्स में ऐड करो, वापिस हमारे पास ए मैट्रिक्स ही निकल के आएगी, ठीक है। तो चाहे आप जीरो को राइट हैंड साइड से ऐड करो इस मैट्रिक्स में, चाहे जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो, तो दोनों का जवाब क्या आएगा हमारे पास ए ही आएगा। तो क्या हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के लिए ऐसी जो मैट्रिक्स है एग्जिस्ट करती है, तो बिल्कुल करती है, ठीक है। जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आप लोगे उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ये है कि मान लो आपने एक मैट्रिक्स ले ली
32164। तो इसके लिए कोई मैट्रिक्स है जो इसमें ऐड करने के बाद वापिस यही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। और कौन से ऑर्डर की होगी? जो इस ऑर्डर का, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है, 0 0 0 0 0। तो आप देख सकते हो कि a प्लस 0 करोगे तो भी हमारे पास a आएगा, और 0 प्लस a करोगे तो भी हमारे पास a निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अंडर एडिशन जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बच्चे, ठीक है। एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स निकालने से पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है, तभी हम इनवर्स की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पता चल गई कि जीरो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इनवर्स का क्या मतलब है? मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? जीरो मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे आप कि जीरो मैट्रिक्स आएगी? तो वो होती है हमारे नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। कि इस कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव उसमें जोड़ दो, हमारे पास क्या आएगी? जीरो मैट्रिक्स। वो चाहे आप लेफ्ट साइड से जोड़ो चाहे आप राइट साइड से जोड़ो, वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखो, मान लो ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, -3 2 7 और 11। इसका नेगेटिव देखो, नेगेटिव क्या होता है? हर एलिमेंट को इसके एडिटिव नंबर से रिप्लेस करा दो। -3 का 3, ये -2, ये -7, ये -11। आप इन दोनों को ऐड करो, a और -a। तो जब इनको ऐड करोगे देखो -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, 2 -2 ये भी 0 हो जाएगा, 7 - 7 0, 11 - 11 0। तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मिल जाएगी। तो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने इनवर्स देखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वो होता है उस मैट्रिक्स का नेगेटिव। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव ले लो, वो उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है बच्चे, ठीक है। उम्मीद है कि ये चारों प्रॉपर्टीज बच्चे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी इस टॉपिक की, तो आपको चारों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है बच्चे। किसी मैट्रिक्स के साथ हम जब स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या करती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये है हमारी कि ए बी एनी मैट्रिक्स, मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है चाहे रेक्टेंगुलर है, एंड के बी ए नंबर, के कोई कांस्टेंट नंबर है बच्चे, ठीक है। देन द मैट्रिक्स डिफाइंड बाय multiplying each element by k is called scalar multiple of a by k and is noted by k a, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चे, फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे m क्रॉस n, अगर किसी स्केलर से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या करोगे? उसकी हर एंट्री को आप उस स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, m क्रॉस n। अगर मैट्रिक्स किसी को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर k से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास a अगर मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 2a निकालना चाहता हूँ, ठीक है, 2 से स्केलर मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ a से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? ये 2 हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है। इसके साथ होगा तो 4, इसके साथ 6, इसके साथ 8, ये 10 और ये इधर 12 और ये 14। तो ये हमारे पास होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर इसमें आप माइनस हाफ ए निकालना चाहते हो, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को आप माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आएगा, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। यहाँ पे माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -3/2। माइनस हाफ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 4 कैंसिल, तो ये -2 आ जाएगा। यहाँ से करोगे तो -5/2, इसको करोगे तो -3, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -7/2। तो ये होती है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय ए मैट्रिक्स। ठीक है, कि जब भी किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक रो के साथ हो गया, किसी एक कॉलम के साथ हो गया, वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसको पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स एडिशन में पड़ी है, ठीक है, और बार स्केलर है, तो वो स्केलर अलग अलग मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास। किसी भी आप मैट्रिक्स को लेके चेक कर सकते हो। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल आपने ए मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स ली 2 1 3 7, ठीक है, और के आपने कोई नंबर लिया, मान लो 3 लिया। ठीक है, तो आप पहले ए प्लस बी करो। जब ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 7 11। इसको आप मल्टीप्लाई करो 3 से। ठीक है, 3 टाइम ए प्लस बी निकालो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को, 3 से मल्टीप्लाई करना इस मैट्रिक्स को, तो ये आएगा 9 9 18 और 33। तो ये हमारे पास एक साइड निकल के आ गई। ठीक है, लेफ्ट साइड निकल के आ गई। अब हम राइट साइड चेक करें। राइट साइड कैसे चेक करेंगे, पहले हम के ए निकालेंगे, फिर हम के बी निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो पहले हम निकालें 3 ए। 3 ए का मतलब 3 ए कितना हमारा 1 2 3 4। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 9 और 12। अब 3b निकालो। ठीक है, 3b, तो 3b आएगा हमारे पास 3b कितना 2 1 3 7। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 9 और ये आएगा 21। अब आप 3a + 3b करो, इन दोनों को ऐड करो। जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो क्या निकल के आएगा, देखो 3 + 6 करोगे तो ये आएगा 9, 6 + 3 करोगे ये भी 9, 9 + 9 18, तो 12 + 21 करोगे तो ये आएगा 30। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा हमारी सेटिस्फाई होती है कि जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स एडिशन में हो, वो के है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चे, के ए प्लस के बी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है सेकंड प्रॉपर्टी है के प्लस एल। मान लो दो कांस्टेंट है के प्लस एल, के और एल कांस्टेंट है मुझे दो। ठीक है, लगभग, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो के ए प्लस एल ए। तो ये भी जवाब सेम आएगा। आप किसी भी मैट्रिक्स को
लेके चेक कर सकते हो। यहाँ पे के को मान लो कोई कांस्टेंट 2 ले लेना, एल को 3 ले लेना और दोनों साइड आप चेक कर लेना, ठीक है, मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स ए लेके, ठीक है। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज की है कि मान लो K1 K2 दो कांस्टेंट है, ठीक है, KL भी ले सकते हो इनको, कोई बात नहीं, मैंने K1 K2 ले लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K2 और K1 A, ठीक है। तो K2 को आप बाहर लिख सकते हो, K1 को अंदर, ठीक है। इसके मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। एग्जांपल इसके मान लो K1 हमारे पास है 2, K2 हमारे पास है 3 और कोई मैट्रिक्स A है, वो हमारे पास 2 1 3 6। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो आप K2A निकालो बच्चे पहले, ठीक है। K2A का मतलब ये है, K2 हमारे पास 3 है और ये K1 है 2, ये 2 है, ये 3 है और इसके साथ मैट्रिक्स कौन है, A, 2 1 3 6। तो पहले ये 3 इसको मल्टीप्लाई करो मुझे, ठीक है। तो ये 2 बाहर पड़ा है, ये आ जाएगा 6 3 9 और 18। अब आप इस 2 को मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 36, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड सोल्व होगी। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो अगर मान लो K2 पहले लिखते हैं बाहर, ठीक है, K2 मतलब 3 बाहर लिखते हैं और K1 अंदर लिखते हैं, तो अंदर 2 लिख दिया, मैट्रिक्स हमारी 2 1 3 6। तो 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, ये आएगा हमारे पास 4 2 6 और ये आएगा 12। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12 6 18 और 36। इसका मतलब कि दोनों जवाब सेम निकल गए। तो ये भी हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बच्चे। तो ये 3 हमारे पास प्रॉपर्टी थी इसकी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर है, अगर हाँ है तो कमेंट में यस लिखना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चे जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में था कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड होना है तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है। उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है वो डिस्कस करते हैं बच्चे। कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी दो मैट्रिक्स की और मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है वो डिस्कस करते हैं बच्चे, ठीक है। तो मैट्रिसेस ए एंड बी, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p। मतलब क्या सेम नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो n है और ये जो n है ये आपस में सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स A एंड B आर कंफर्मेबल फॉर multiplication if number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बच्चे जो मैंने लिखा है ये कहानी है एक, कि अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है तो पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के रो के,
तो ये देखो, ये यहाँ पे n है, ये इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो n है ये इस मैट्रिक्स के रोज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू मैट्रिक्स हैव ऑर्डर इक्वल, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसको एक बड़े एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स ए थी, कौन से ऑर्डर की थी, m क्रॉस n ऑर्डर की। एक मैट्रिक्स थी बी, कौन से ऑर्डर की थी, वो थी n क्रॉस p ऑर्डर की। अगर इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन होना है, तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। ये नंबर है क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेम होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और जो थर्ड मैट्रिक्स निकल के आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा हमारे पास m क्रॉस p। m क्रॉस p का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसको आप ऐसे याद रखना मुझे, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना है तो कैसे होगा, ये मान नंबर सेम होना चाहिए, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। फॉर एग्जांपल बच्चे, मान लो आपके पास मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स है B इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नंबर है सेम है नीचे। ठीक है, सेम है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है पीछे। और जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, ठीक है, जो नई मैट्रिक्स बनेगी हमारी सी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 4। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो क्या इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, जी हाँ डिफाइन है। ये देखो, ये दोनों नंबर सेम है, और जब नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये कोई मैट्रिक्स आएगी सी, मल्टीप्लाई होने के बाद वो आएगी 1 क्रॉस 1। तो तीसरी एग्जांपल देखते हैं इसकी। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल ये है इसकी, मान लो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 3 के, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 क्रॉस 3, दोनों का सेम ही ऑर्डर ले लिया। ठीक है, तो क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है बच्चे, तो आप देख सकते हो ये जो नंबर है ये सेम नहीं है, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर सेम होना जरूरी है। और ये नंबर है क्या, ये है हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स, और ये क्या, सेकेंड मैट्रिक्स के रोज बच्चे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जो ऑर्डर का कंसेप्ट है वो समझ में आया हो कि किस तरह से मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हम, ठीक है, तो वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है B11, B12, B21, B।
तो सबसे पहले आप देखो कि क्या इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है या नहीं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो ये नंबर देखो सेम है, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी हमारे पास 2 क्रॉस 2 की। तो मल्टीप्लाई करते किससे हैं वो देखो, ठीक है, एक ही। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं A11 A12 A21 A22, ये लिखा मैंने B11 B12 B21 B22। तो कैसे मल्टीप्लाई करना बच्चे, देखो ध्यान से। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, और फिर उनका सम करना है। जैसे कि जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये A11 B11, ये एलिमेंट अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा A12 B21, और इन दोनों को क्या होगा, सम होगा, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को क्या होगा, सम होगा, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ करो पहले, A11 B12, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई B12 B22। तो फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। अब सेकंड रो की बारी आ गई, सेकंड रो की बारी आ गई, तो हम यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे सेकंड रो में। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कैसे लिखेंगे, A21 मल्टीप्लाई B11 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे A22 B21। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो ये आएगा A21 B12 प्लस A22 B22। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आई 2 क्रॉस 2 ऑलरेडी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके हम एक एग्जांपल करते हैं मुझे, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स थी, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल हमारी ये है कि ए मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स हमारी है 5 2 3 7। तो ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है बच्चे। तो करेंगे कैसे, ए बी, तो मैं इनको दोबारा से लिखूंगा 1 2 3 4, और ये आएगा 5 2 3 7। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 को 5 के साथ किया तो 5 आ गया, प्लस इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 6, ठीक है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो कर रहे हैं सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो ये 1 इंटू 2, तो ये आएगा 2 प्लस ये 2 इंटू 7 14, ठीक है। तो फर्स्ट रो की टर्न मुझसे कंप्लीट होगी। अब आगे सेकंड रो की बात, सेकंड रो को करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आएगा 15 प्लस 14 प्लस 12 मुझे, ठीक है, 4 को 3 से करेंगे तो ये आएगा 12। सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ, ये आएगा 6 प्लस ये आएगा 28, ठीक है बच्चे। देखो दोबारा, फर्स्ट रो को करें फर्स्ट कॉलम के साथ, इस एलिमेंट को इसके साथ किया तो 5 आ गया, प्लस इस एलिमेंट को इसके साथ किया, ठीक है, तो ये 6 आ गया। इसको इसके साथ करेंगे तो ये 2 आ गया, 2 को 7 के साथ करा 14 आ गया। अब सेकंड कॉलम की बारी आ गई, सेकंड रो की, तो सेकंड रो को करेंगे तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये 15 आ गया,
प्लस ये 12 आ गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे, ये 6 आ गया प्लस ये 14 आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड करके लिखेंगे 5 6 11 16 27 और ये कितना हो गया 30। तो ये इनकी मैट्रिक्स होगी बच्चे। ठीक है, तो बढ़ते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी और वैरायटीज के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, मोस्ट वेलकम।